नमस्कार, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है बंगाल टू बस्तर घुसपैठियों पर गदर। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सरकार एक्शन में है, तो सियासत में इसका रिएक्शन भी शुरू हो चुका है, जिसकी आंच पश्चिम बंगाल भी जा पहुंची है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के आरोपों पर कांग्रेस ने उनके ही सुर में लाया, तो बीजेपी ने दो टूक जवाब दिया कि ये बस्तर है, बंगाल नहीं। तो रिपोर्ट देखेंगे और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शुरू हुआ विवाद अब बस्तर बनाम बंगाल की जंग में तब्दील हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 जुलाई को 30 अवैध घुसपैठियों को डिपोर्ट किया, तो पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इसमें मजदूर कनेक्शन निकाला। महुआ मोइत्रा ने कोंडागांव पुलिस पर बंगाल के 9 मजदूरों की किडनैपिंग के आरोप लगाए, तो बस्तर सांसद महेश कश्यप ने कहा कि ये बस्तर है, बंगाल नहीं। बंगाल की तरह इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। Are you aware of what your police is doing? They put them in illegal detention and we had no idea where they are, and now you have released them and you are shoving them into buses to put them into Bengal. They're not criminals. They have every right to be in whichever state they want to be. You have no right to throw them out of the territory of Chhattisgarh. I hope you realize this, because if you don't, I'm going to take you to court. I hope you realize this. बंगाल के लोगों को पश्चिम बंगाल में शरण देके बंगाल को बर्बाद करने का काम जो किए हैं टीएमसी के लोग, बस्तर को बर्बाद होने हम नहीं देंगे। इसलिए उसके चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। किसको कब कार्रवाई करना है पुलिस का काम है, और उनको सजा देना माननीय न्यायालय का काम है। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने टीएमसी सांसद के सुर में सुर मिलाया और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल के लोग बताते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कोंडागांव में पश्चिम बंगाल के मजदूरों को अरेस्ट कर लिया है और वापस भेजने का काम कर रही है, और सरकार ये दावा कर रही है कि वो मजदूर बांग्लादेशी हैं। तो सरकार सिर्फ अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए उसको बांग्लादेशी बताना, मैं समझता हूँ गलत है। घुसपैठियों का मुद्दा सड़क से सदन तक खूब सुनाई दे रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में घुसपैठियों पर कार्रवाई भी कर रही है। राज्य के अलग अलग जिलों में तलाश। घुसपैठियों की तलाश के लिए बनाई एसटीएफ। एएसपी रैंक के अधिकारियों को जिम्मेदारी। अब तक 30 लोगों को भेजा स्वदेश। कोंडागांव में भी पुलिस ने की कार्रवाई। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लगाया आरोप। पुलिस पर 9 मजदूर किडनैप करने के आरोप। पीसीसी चीफ ने किया टीएमसी सांसद का समर्थन। बीजेपी सांसद महेश कश्यप का पलटवार। ये बस्तर है, बंगाल नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2007 तक 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा घुसपैठिए थे। देश के सीमावर्ती राज्यों में यह आबादी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में भी इनकी संख्या बहुत है। वादे के मुताबिक बीजेपी सरकार इन पर कार्रवाई कर रही है, तो सियासी पारा भी हाई है। ऐसे में विपक्ष के ये आरोप वोट बैंक की सियासत है या राजनीतिक मुद्दा, ये अहम सवाल है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आज का मुद्दा आपने इस रिपोर्ट में देखा। बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल कौन कौन से, एक नजर सवालों पर, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। चलिए सवालों का रुख करते हैं। सवाल नंबर 1, छत्तीसगढ़ के बांग्लादेशी विवाद में टीएमसी की एंट्री मामले को क्या और तूल देगी? सवाल यह भी है कि महुआ के सुर में सुर मिलाकर क्या कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि घुसपैठियों को बाहर निकालकर बीजेपी अपना चुनावी वादा क्या निभा रही है? ये 3 सवाल है महत्वपूर्ण, और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी आज की डिबेट। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। परिचय कराते हैं। डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है सर आपका। रामकुमार यादव विधायक कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय चंद्राकर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सर मैं आपसे ही करना चाहूंगी। डॉक्टर अजय जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में जब बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, ये घुसपैठी पकड़े जाते हैं, तो कोलकाता से एक आवाज आती है कि ये घुसपैठी नहीं, ये तो मजदूर हैं। लेकिन अब ये सवाल ये है कि आखिरकार क्या भारत की जो हमारी सीमाएं हैं, इसका आखिरकार मतलब ही क्या रह गया फिर? देखिए गुप्ता जी, मैडम जी, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की सरकार एक एफिडेविट दी थी
और उस एफिडेविट में कहा गया था कि केंद्र सरकार घुसपैठियों को नहीं गिनेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको गिनना है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जितने भी राज्य सरकारें हैं वो अपने रिसोर्स के अनुसार उसमें काउंटिंग कर रही जी 1965 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो उस समय बस्तर के पखांजुर में शरणार्थियों के रूप में इन लोगों को बसाया गया। हमारे रायपुर शहर राजधानी में माना ग्राम पंचायत, माना कैंप और माना गांव, ये तीनों अलग होते थे, वहां बसाया गया। अब ये इनके रिश्तेदार चाहे पूर्वी पाकिस्तान में हो चाहे पश्चिमी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांग्लादेश, और 1971 का युद्ध हुआ तो भी बड़े पैमाने पर शरणार्थी आए। शरणार्थी छत्तीसगढ़ में चाहे पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश से या पश्चिमी पाकिस्तान मतलब आज नाम पाकिस्तान से, कभी तीर्थ यात्रा के नाम पर, कभी इलाज के नाम पर, तो कभी पारिवारिक सामाजिक वैवाहिक कार्यक्रम के नाम पर लगातार आ रहा। और ये पखांजूर में पहले से या पहले शरणार्थी जिनको बसाया गया वो उनके रिश्तेदार। तो मूल बात यह है सरकार की जो कदम है, हमारा निश्चित रूप से एक निश्चित सीमित संसाधन है, इसे व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अब मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि पीसीसी अध्यक्ष कांग्रेस कैसे उनका समर्थन कर दिए। बिल्कुल, क्योंकि मैडम इंदिरा गांधी 1971 में हमारे पास संसाधन सीमित है करके वो रशिया के साथ जाकर के समझौता की थी और पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग किया गया था। तो इतिहास के पन्नों को भी ऐसे जिम्मेदार लोगों को पलट करके देखना चाहिए। बिल्कुल, ये कुछ बड़ी बातें आपने कही हैं, लेकिन सवाल ये है कि दीपक वैद जिस तरह से आज बयान दे रहे हैं, जो उनका बयान सामने आया है, और ऐसा लगता है कि मानो उनके सुर जो हैं वो टीएमसी से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे समझना चाहूंगी रामकुमार यादव जी, जिस तरह से दीपक वैद को हमने सुना, कांग्रेस पार्टी भी ऐसा लग रहा है मानो जैसे टीएमसी की राह पर चल रही हो, सुर से सुर मिलाए जा रहे हैं। दीपक वैद को भी सुना, क्या आप भी सहमत हैं और आप कैसे देखते हैं इस पूरी तरीके से देखा जाए जो चर्चा अभी इस वक्त की जा रही है? देखिए गुप्ता जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद जी ने ये कहा कि एक मजदूर अपने प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में जाए, उसको देख परख करके ऐसा ना हो कि भाई बांग्लादेश से हम कभी समर्थन नहीं करें वहां के लोगों का, लेकिन पश्चिम बंगाल तो हमारे भारत में ही है ना भाई। अब वहां के लोग मान लो यहाँ पर आए हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग मान लो अब पश्चिम बंगाल गए हैं, तो उसको ये जांच किया जाए कि ये भारत के हैं कि बांग्लादेश के हैं। अगर मान लो पश्चिम बंगाल के लोग अगर छत्तीसगढ़ में है तो हमारे भारतीय हैं और हम बांग्लादेश से कभी समर्थन थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो आज ये भी कहूंगा गुप्ता जी कि इसमें तो भारत सरकार फेल है, उनके इंटेलिजेंस कहाँ गया है। जब बांग्लादेश के लोग बॉर्डर पार करते हैं तो बॉर्डर में छत्तीसगढ़ का या पश्चिम बंगाल की वहां पर फोर्स नहीं रहती है, वहां पर अमित शाह का और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का फोर्स वहां पर खड़ा रहता है। अगर उनके नाक के नीचे से अगर आ रही है तो इसका जवाबदार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, अमित शाह जी की सरकार है, केंद्र सरकार इसका है। हम तो इसीलिए पहले भी बोले, पहलगाम में जो घटना घटा वो खूंखार आतंकवादी वो पाकिस्तान से आता है और नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी का जो खुफिया एजेंसी वो सो रहता है। इस देश में ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार खुफिया एजेंसी इनका फेल है, न इसका विदेश नीति सही है, देश में फेल है। जिस तरह से अभी आप आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब तो रामकुमार जी हम लेंगे कृष्णमूर्ति जी से, लेकिन आपसे ये समझना चाहूंगी मैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल तो हमारे भारत में है और अगर वो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो उनको आजादी है, हमारा कानून ये कहता है, ठीक है, लेकिन फिर पासपोर्ट बनवा लेना, आधार कार्ड बनवा लेना, वोटिंग कर देना, योजनाओं का लाभ ले लेना, गलत तरीके से लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेना, जंगलों को काट देना, क्या ये सब सही है? जंगल को काटने में हम लोग कभी समर्थन नहीं है। जंगल तो इन लोग कटवा रहे हैं, इनकी सरकार कटवा रही है। जब हम लोग कांग्रेस पार्टी पेड़ लगाने वालों में से है, इनके जैसे नहीं है। एक पेड़ माँ के नाम और बाकी सब किसके नाम आप खूब जानते हो। हम लोग जो है कभी
गलत के साथ में नहीं रहते, न कभी रहेंगे। हम लोग जो है देश की सुरक्षा में कभी समझौता नहीं करते, न हमारे राहुल गांधी ने खड़गे साहब, न हमारे दीपक बैज ने, चरणदास मांझी, न भूपेश बघेल। चलिए ठीक है। कृष्णमूर्ति जी, अभी आप सुन रहे होंगे रामकुमार यादव जी को, कई गंभीर आरोप लगाए हैं, सवाल भी पूछे हैं, उसका जवाब तो आप दीजिए। साथ ही सवाल ये भी है कि देखिए, घुसपैठी आते हैं, नकली दस्तावेज बना लेते हैं, रहते हैं, योजनाओं का लाभ लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही बड़ी समस्या अब नजर आ रही है। और अब हाल ही में जिस तरह से हमने देखा, कोलकाता से निकलकर जो बयान सामने आया महुआ मोइत्रा की ओर से, आपने भी सुना होगा, लेकिन कांग्रेस टीएमसी के सुर से सुर मिला रही है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम सभी भारतवर्ष इस देश में रहते हैं, इस राष्ट्र में रहते हैं। हम सभी जो है अपने देश पर गर्व करते हैं और अपने देश के लिए काम करते हैं। लेकिन क्या है, जो बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हैं, जिसको अभी चंद्राकर जी ने कहा कि ये शरणार्थी के रूप में भी आए थे, हमने उनको उस समय एक मानवता के नाम से भी हमने उनको शरणार्थी के तौर पर बांग्लादेशियों को बसाया था। इसका ये मतलब नहीं रहा कि इस एक को बताने के बाद उसको पतंग की धागों की तरह खींच खींच करके पूरे कुल परिवार और पूरे बांग्लादेशियों को ला करके ये बसाने की जिम्मेदारी तो थी नहीं। उस समय तत्कालीन जो घटना घटी थी उसके लिए आज ये जो बांग्लादेशी है, जो लोग हैं, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए चुनौती है। और इस तरीके से चुनौती है कि ये इलीगल काम करने लगे, बेजा कब्जा करने लगे, अपराध, तरह तरह के अपराध करने लगे, यहाँ के लोगों के साथ भड़काने लगे, जासूसी करते हैं। देश के लिए जासूसी की एक चुनौतियां सा बन गया है। और ये इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इन बांग्लादेशियों को, अवैध आने वाले लोग जो भी हैं, इन लोगों को पहचान किया जाए, इसको चिन्हित किया जाए और उस पर कार्रवाई किया जाए। तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट है, ये संज्ञान में लेकर के ये काम कर रहे हैं। और आज पूरे देश में हर राज्य की एक जवाबदेही है कि वो अपने राज्य में भी ऐसे एंटी नेशनल एक्टिविटी को, एंटी नेशनल एलिमेंट को पहचान करें और उसको यहाँ सर खदेड़ करके उनके देश में ही भेजने का जो काम करना है। और इसमें हमको सबको मदद करना चाहिए। अब रही बस्तर की जो बातचीत है, जो रामकुमार विधायक जी जो कह रहे हैं कि मोदी जी के रहते ही यहाँ घुसपैठिए लोग जो आए हैं, घुसपैठिया, और ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल, कलकत्ता में टीएमसी के राजनीति और उनके उद्देश्य है, किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ में वो काम करते हैं। पूरे देश के लोगों ने देखा है वहां पे किस तरीके से अराजकता की स्थिति बनती है, लोग घर छोड़ करके हिंदू लोग कैसे भागते हैं, ये सब देखा है। और उसकी प्रेम जो बांग्लादेशियों से कौन प्रेम करता है, क्यों प्रेम करता है, ये भी प्रमाणित है वेस्ट बंगाल में। और ये वेस्ट बंगाल में आकर के वेस्ट बंगाली जो लोग हैं, जितनी जनसंख्या उनकी पहले थी, आज वो जिससे जनसंख्या नहीं है, लेकिन वो लोग, उनके आए हुए जो लोग हैं, इस पर कार्रवाई हो रही। क्या छत्तीसगढ़ राज्य इस क्षेत्र में प्रयास करेगा, कदम उठाएगा? तो प्रयास नहीं होने चाहिए कि कोई बांग्लादेशी आकर के यहाँ पे रहता है और उसकी महिमा मंडित करने का एक कोशिश है। कांग्रेस की एक स्पष्ट नीति है, जो बांग्लादेशी जो लोग हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, उनका आधार कार्ड बनना, उसको वोटर आईडी कार्ड बनना और उसके कौन उसका लाभ लेता है, ये प्रमाणित है देश में। और इनके नेता राम कुमार जी विधायक है, कांग्रेस नेता, और इसका लाभ लेने में किसी तरीके से ये पीछे नहीं है। इनका एक आंतरिक प्रेम है जो ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटी, एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ इनके किसी न किसी तरीके से उनके प्रति बड़ी उदारता के साथ बोलते हैं। अब ये जांच का विषय है कि जो हम जिसने बस्तर के वातावरण को, जो शांत प्रदेश है, हमारे आदिवासी बंधुओं का प्रदेश है, उस बस्तर में आदिवासियों को धमका के, चमका के अगर ऐसा एक्टिविटी करते हैं और उसको पुलिस प्रशासन उसको चिन्हित करती है, उसकी जानकारी लेती है, तो उसको मजदूर बता करके काम करते हैं। मजदूरों का ऐसा लक्षण नहीं है। हम भी जानते हैं कि मजदूर जब कोई राज्य, किसी राज्य के जाता है तो एक टीम बनी हुई है कि हम उस राज्य में, हम किसी तरीके से पुलिस थाने में जो आने वाले लोग हैं, उनकी एक निशाख्त होती है, एक पहचान होती है।
लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई गतिविधियां नहीं है, कई वर्षों से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये समस्या मजदूर के सालों तौर पे से नहीं है, देखी मजदूर जा रही के है। बड़ा हैसियत सवाल तो से नहीं कृष्णमूर्ति आए। जी यही है कि इस तरह से मजदूरी तो होती नहीं है जिस तरह से अभी, हालांकि इस पर अब सियासत भी नहीं खूब होती। चल रही है। और ये कांग्रेस के जो लोग हैं उसको महिमा मंडित करके वो महिमा मंडित करना चाहते हैं और उसको कई तरीके से बचाना कांग्रेस चाहते के हैं। लोग ये महिमा प्रशासन मंडित है, करना चाहते स्पष्ट हैं। जाति। राम कुमार जी, कांग्रेस के लोग जो है वो महिमा मंडित करना चाहते हैं इस पूरे मसले को लेकर। एक और सवाल ये भी है राम कुमार जी आपसे, दीपक बैज जिस तरह से कह रहे हैं और आपने भी अभी जिस तरह से थोड़ी देर पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल तुम्हारे भारत में ही है, फिर बांग्लादेश की भी बात हुई, तो कांग्रेस के पास, दीपक बैज के पास, आपके पास क्या ऐसे आंकड़े हैं, क्या ऐसे सबूत हैं? आप लोग कैसे ये पहचान करेंगे कि वो बांग्लादेश के हैं, कि वो पश्चिम बंगाल के हैं, मजदूर हैं या नहीं? कांग्रेस इतने दावे के साथ कैसे अपने बयान दे सकती है? देखिए गुप्ता जी, मैं पहले भी इस बात को बोला कि कांग्रेस पार्टी के, चाहे राम कुमार यादव हो, चाहे दीपक बैज हो, चाहे राहुल गांधी जी, खड़गे जी हो, कभी बांग्लादेशी जो लोग हैं उनका कभी समर्थन नहीं करते जो अवैध रूप से घुसपैठी हुए हैं। लेकिन हम इसके नाम पे, जैसे मान लो कोई बांग्ला भाषी बोलने वाला कोई बांग्लादेश का तो नहीं है, मान लो यहाँ का पश्चिम बंगाल का कोई व्यक्ति है, अब बांग्ला भाषी बोल रहे हैं वो, अब उसको जांच कर लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह मजदूरी करने आ रहे हो और वो बांग्लादेश के नाम करके वो पश्चिम बंगाल का हो। बांग्लादेश के लोगों को लाने में, अगर हम तो ही तो बात बोल रहे हैं ना, ये कृष्णमूर्ति बांधी जी का जो फोर्स है वो कैसे यहाँ घुसने दिया, इनसे में पूछिएगा। वो जो पहलगाम में जो घटना हुआ वो कैसे यहाँ पर घुस के आए, इसके पहले जो पुलवामा में घटना हुआ इतने सारे बारूद आए थे जी। आज तक उसका सुराज नहीं मिला, उसका पता नहीं चला। ये 3 खुखार आतंकवादी अभी भी घूम रहे हैं और कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस बात को, चाहे सदन में हो चाहे सदन के बाहर हो, हमेशा से बात को बोलती आ रही है। न हम बांग्लादेशी के साथ है, बल्कि सदन में बात भी बोले थे हम लोग गुप्ता जी कि जब विजय शर्मा जी इस विषय को लाए थे, हम इस बात को बोले कि इस छत्तीसगढ़ में बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी लोग, उनका भी चिन्हांकित नहीं है, उसका कितना जनसंख्या है उसको पता नहीं है। मैंने इस बात को पूछा था तो मेरे को बोले कि उसका हमको पास आंकड़ा नहीं है। तो पाकिस्तानी को जब कहीं पर चुनाव में आएगा, वोट लेने के विषय होगा, तब पाकिस्तानी को खुले मंच में गाली देते हैं और पाकिस्तानी को भी यहाँ पर कितने लोग हैं उसका आंकड़ा इस कांग्रेस, ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गई हूँ राम कुमार जी। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है कि घुसपैठ रोकने के लिए जिस तरह से स्थायी तंत्र होना चाहिए कहीं ना कहीं वो नहीं है और इसमें फेलियर भी नजर आ रहा है हमें, और ये कहीं ना कहीं सिस्टम पर भी सवाल उठते हैं। कृष्णमूर्ति जी, आखिरकार घुसपैठी घुस कैसे जाते हैं, सीमा पार कैसे कर लेते हैं, इसको लेकर जिम्मेदार तो सरकार होगी ना जो सत्ता की कुर्सी पर बैठा है। देखिए, हम जानते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जमाने में कबायलियों के भेष में इस भारत पे आक्रमण किया था, किस तरीके से पाकिस्तान ने तरह तरह के छद्म युद्ध किया। 11 साल हो गया, 11 साल आपकी सरकार में बांग्लादेशी आ रहे हैं, आपकी सरकार में, और जो कश्मीर के घुसपैठियों हैं उसको कांग्रेस को करारा जवाब देने में असफल रहे हैं, कभी भी नहीं, बल्कि ये तरह तरह के सैनिकों पर, हमारी सेनाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते थे। कितनी राउंड गोलियां चली, अरे युद्ध में होता है, युद्ध में कितनी राउंड गोलियां चली है, और ये पूछना सैनिकों का अपमान किए हैं, कांग्रेस लोगों ने सेनाओं का अपमान किए हैं, कितनी राउंड गोलियां चली। आप मुझे बोलने दीजिए, देखिए जवाब तो सुन लीजिएगा। आप क्या करेंगे? कांग्रेस का चरित्र है, देश की सुरक्षा के प्रति इनकी जवाबदेही है। आप इनके जवाबदेही के कारण ये इस टाइप का प्रश्न करते हैं, सेना पर लगाते हैं, और जो आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है, घुसपैठियों को करारा जवाब दे रहे हैं। सर, वो जवाब दिया है, वो दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है, वो संदेश पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन यहाँ बात हम छत्तीसगढ़ की करेंगे सर, छत्तीसगढ़ की सीमा में कैसे ये लोग घुस जाते हैं और यहाँ के लोग सालों से परेशान हो रहे हैं, आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। एक तरफ हम बात करते हैं चांद पर जाने की, सूरज पर जाने की, स्टडी करने की, लेकिन छत्तीसगढ़ की समस्या जमीन पर यह है कि उनके पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा नहीं है। देखिए साक्षी मैडम,
ये सरगुजा का भी मामला रहा है और बस्तर का भी मामला रहा है। जी। सरगुजा में भी इसी तरीके से जंगल, पहाड़, पर्वतों को ये जो है कब्जा कर लेते हैं और स्थानीय, यहाँ तक के बड़ी है, स्थानीय लोगों के साथ इनके संबंध बना करके फर्जी जमीन खरीदते हैं। जी। ऐसा कार्य भी ये कर रहे हैं और ये जो अब पूरे देश में इनकी जो हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए भी अब चुनौती बन चुके हैं। ये सहज नहीं रह गए हैं, अब ये हमारे देश के लिए एक चुनौती का विषय हो गया है। अब ये बड़ी कट्टरता के साथ, जो कट्टरता है वो सांप्रदायिक कट्टरता है, उस कट्टरता के साथ देश को एक चुनौती दे रहे हैं और ऐसे में हम देश के हर नागरिकों को इस चुनौती के स्वीकार करना चाहिए और चुनौतियों को स्वीकार करके इनसे लड़ना चाहिए और हम अपनी राष्ट्रीयता का प्रतीक के साथ इनको बाहर खदेड़ने में कोई कसर नहीं करनी चाहिए। अजय जी, अब जागा है भारत। बिल्कुल अजय जी आपसे एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ की समस्या को आप सालों से देख रहे हैं, सर इसका समाधान क्या है, कैसे निकलेगा समाधान? क्या इसी तरह से सियासत होती रहेगी, बयानबाजी होती रहेगी, राजनीति होती रहेगी, चुनाव निकलते जाएंगे, जनता भटकती रहेगी, लेकिन इसका समाधान क्या है सर? बिल्कुल, देखिए साक्षी जी, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ जी। पूर्वी बंगाल और पश्चिम, अब वर्तमान समय का बंगाल जो भारत के पास में। मौलाना भासानी जो एक शरणार्थी के रूप में भारत में आया था, भारत उसको शरण दिया, लेकिन उसका फितरत यह था कि जब वापस उसको बांग्लादेश भेजा गया तो फरक्का बांध को तोड़ने के लिए वो लीड करते आया था। ये इनका नेचर। मूल बात यह है साक्षी जी, समाधान में आता हूं, उसके पहले बतलाना चाहूंगा, रायपुर में जो शरणार्थी आए या कुछ आए, वो LIC में नौकरी करके रिटायर हो गया, बैंक में नौकरी करके रिटायर हो गए। लेकिन अब घुसपैठियों की बात है तो ये विदेश नीति का क्षेत्र है। भारत की सीमा रेखा बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, चाइना से, अनेक राज्यों के साथ मिलती है और नदी पार किए, इस पार भारत, उस पार बांग्लादेश। तो ये जो पोजीशन रहा है, इसमें अब विदेश मंत्रालय विपुल पैमाने पर खर्च कर रही है और बाढ़ लगाया जा रहा है। जैसे अभी डॉक्टर गांधी जी बढ़िया एक सेंटेंस प्रयोग किए थे, कबायली, और कबायली के साथ साथ मैं जोड़ना चाहूंगा रजाकार भी हो गया। तो ये लोग जो जिस शब्द में जो लड़ाई करते रहे, इसका समाधान ये है कि इतिहास के पन्नों को दोनों राजनीतिक दलों को पलटना चाहिए। वाजपेयी जी भी इसका विरोध किए, मैडम इंदिरा गांधी जी भी विरोध की। मैं आज आश्चर्यचकित हूं कि छत्तीसगढ़ का PCC अध्यक्ष कैसे बोल दिए। और मैडम गांधी का इतिहास अगर पढ़ लें, 1971 का युद्ध पढ़ लें, सोवियत संघ के साथ जो समझौता हुआ, मैत्री संधि, उसको पढ़ लें, तो शायद ऐसा स्टेटमेंट ना दें। मूल बात यह है, हमारे पास संसाधन सीमित है और संसाधन जब सीमित होता है तो निश्चित रूप से हम लोगों को अपने भविष्य के लिए संसाधन को बचाना है। और आज देखिएगा, जो बांग्लादेश भारत के कारण बना, वो आज हमारे साथ में रिलेशन में, इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरह से ट्रीट कर रहा है। तो ये जो आदमी आ रहे घुसपैठिए, या तो शरणार्थी अपने रिश्तेदार के रूप में बुलाते हैं, पहले मैं बोला था कि वैवाहिक कार्यक्रम के नाम से आते हैं, अलग अलग तरीके से आना जाना रहता है। लेकिन अब ऐसे में छत्तीसगढ़ की जनता को भी समझना चाहिए। लेकिन सवाल तो देखिए विपक्ष से एक ही है कि STF जब पकड़ लेती है, उसके बाद दस्तावेज पूछे जाते हैं लोगों से, उनके पास कुछ रहता नहीं है। तो ऐसे में अगर विपक्ष ये कहता है कि इंसानियत बचाओ, मजदूरों को इंसाफ देना चाहिए, तो सवाल तो खड़े होंगे राम कुमार जी। खैर, चर्चा में अब समय नहीं है, समय होता तो चर्चा को और भी आगे बढ़ाते। फिलहाल चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत ही धन्यवाद। कृष्णमूर्ति जी, राम कुमार जी आपका, अजय जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज का मुद्दा हमारा ये, जहां बंगाल से लेकर देखिए आप, ये जो है गदर छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नई गूंज लेकर आई है। हालांकि ये देखना होगा इस समस्या का समाधान कब होगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ आज की चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप बंसल न्यूज़। नमस्कार।